अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एनिमल बायोडाइवर्सिटी 1 से हमारा आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल लाइफ प्रॉपर्टीज़। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कापी पेन अपने हाथ में ले लें। और MCQs बहुत ज़्यादा इस टॉपिक्स में से आते हैं। अगर PPSC है, FPSC है या कोई भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर ज़ूलॉजी और बायो का पोर्शन इंक्लूड है तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। BS के स्टूडेंट्स के लिए, MSc के स्टूडेंट्स के लिए जो है, और FSC भी जो आपका किंगडम एनिमेलिया है उनके अंदर ये बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें से आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। टैक्सोनॉमी क्या है? व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ये स्टडी है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, नेम दे देते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स आ जाता है। सिस्टमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं वो टैक्सोनॉमी होती है। और जब हम उनके साथ साथ उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताते जाएँ तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक्स कहलाती है। फाइनियर जो क्लासिफिकेशन का था वो अरिस्टोटल था, उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज दैट इज सेट बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंटेल्स टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ जेनेरिक नेम और उसको हम जीनस नेम भी बोलते हैं, एंड सेकंड जो है स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम स्पीशी नेम भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम इट इज़ प्रपोज्ड बाय द बोटेनिस्ट कार्लस लिनियस इन सन 1753 में इसने लिस्ट दी थी प्लांट्स की, एंड 1758 में इसने किसकी लिस्ट दी थी? एनिमल्स की। और एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का में देखें ये मस्का जो है हमारे पास जीनस नेम है, और जो हमारे पास डोमेस्टिका है ये हमारे पास क्या है? स्पीशी नेम है। और आपको पता है कि जीनस का पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल में आता है और स्पीशी का पहला लफ्ज़ हमेशा क्या आता है? स्मॉल लेटर में आता है। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम तो किसने दिया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने हमारा जो है 5 किंगडम सिस्टम जो है हमें दिया था। इसके बाद हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास किस किस चीज़ पर बेस कर रही होती है? तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पर हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड कर रही होती है। जो पहली चीज़ है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास आगे हम अगर 5 किंगडम सिस्टम की बात करें कि हमारे पास कौन कौन से 5 किंगडम सिस्टम जो हैं वो पड़े हैं। जो पहला सिस्टम है हम उसको या किंगडम है हम उसको किंगडम मोंड्रा का नाम देते हैं, और इनके अंदर आपको पता है तमाम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को हम रखते हैं। सेकेंड इज़ द प्रोटिस्टा जिसके अंदर सिंगल सेल, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनीज ऑफ द सेल्स आते हैं। अमेबा, पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है। थर्ड किंगडम जो था वो फंजाई था जिसके अंदर यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफ, सेल वॉल्ड एंड जिसके काइटिन से मिलकर बनी होती है, और एग्जांपल इसकी क्या है? मशरूम्स हैं। फोर्थ पे है हमारी किंगडम प्लांटी, और इसके अंदर आपको पता है यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड यूजुअली नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और पांचवा जो हमारे पास है वो किंगडम एनिमेलिया आता है। किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास जो है यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स एंड मोटाइल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये 5 किंगडम हैं हमारे पास, ये आपने याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं कि टैक्सोन क्या होता है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि टैक्सोन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोन क्या है। टैक्सोन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स फॉर्म अ टैक्सोन। वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि मिल के सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स बनाती जिनकी होती हैं वो क्या बना रहे हैं? टैक्सोन बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग लिख भी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं दैट आर क्लासिफाइड इन सेम टैक्सोन, शेयर कॉमन एंसेस्टर। उनका क्या होगा? कॉमन एंसेस्टर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक। कॉमन, मोनो का मतलब होता है सिंगल या सेम एंसेस्टर। पॉलीफाइलेटिक आपको वर्ड बता रहा है मैनी एंसेस्टर जिनके होंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेपरेट एंसेस्टर्स दैट आर नोन एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, एंड द एग्जांपल्स आर द टर्बिलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टर्बिलेरिया का, अक्सर क्वेश्चन आता होता है, तो आपने याद रखना है कि टर्बिलेरिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइलेटिक लीनिएज की एक जो है वो डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ फाइलेटिक लीनिएज, ये आपको एफएससी में भी बड़ी वाज़ेह बताई हुई है। एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवोल्व्ड फ्रॉम द वन विच इमीडिएटली प्रेसीडेड इट। तो यहाँ पे जो है फाइलेटिक लीनिएज और फाइलोजेनेटिक ट्री, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक होता है क्लैडोग्राम। अगर मैं आपको बताऊं फाइलेटिक लीनिएज, तो एक अनब्रोकन, जब हम सीरीज़ की बात करते हैं कि पहला हमारा शजरा नस्ब जिसको बोलते हैं कि पहले हमारे अपोजदाद थे, फिर उसके बाद हम आए, फिर हमारे बाद और आएंगे, तो ये हमारे पास एक अनब्रोकन सीरीज़ चलती जा रही है जनरेशन वाइज जनरेशन ऑर्गेनिजम्स की, हम इसको नाम देते हैं फाइलेटिक लीनिएज। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, एक ब्रांचिंग डायग्राम या ट्री जिसके अंदर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के दरमियान शो करवाते हैं, उसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं। लेकिन क्लैडोग्राम क्या है, क्लैडोग्राम में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, उसको हमने क्या नाम दिया है, क्लैडोग्राम का नाम दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को इन तीनों जो डेफिनेशंस हैं इनके दरमियान डिफरेंस का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जी। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है क्लैडोग्राम, और यहाँ पे देखें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर से फिर लंग्स इवॉल्व हुए, फिर इनके अंदर क्लास बने, फिर फर और मेमोरी ग्लैंड्स बने और अपोजेबल थम्स बने, और इस तरह से इनकी एवोल्यूशन होती गई। वर्टिब्रेट में सबसे पहले सैल्मन फिश दिखाया हुआ है, फिर उसके बाद एम्फीबियंस बने, जब उनके अंदर लंग्स इवॉल्व हुए तो फिर वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल जिसको हम बोलते हैं हमारे पास एम्फीबियंस। तो लेकिन अभी भी ये कंप्लीट एम्फीबियंस कंप्लीट फर्स्ट जो है वो लैंड एनिमल नहीं थे, जो ट्रू लैंड एनिमल थे वो रेप्टाइल्स थे, क्योंकि अभी जो है एम्फीबियंस को भी क्या था, एम्फीबियंस को भी इनका जो है पानी का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अभी आपको देखें आपके एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग टोड वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर आपको उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पर पानी होता है, वेट जगह पे आपको मिलते हैं। इनकी रीज़न क्या है कि इन्होंने ये कंप्लीट टेरेस्ट्रियल अभी नहीं बने थे। फिर उसके बाद इनके अंदर क्लास नेल्स वगैरह जैसे लिजर्ड्स दिखाए हुए हैं आपको, उसके बाद हैमस्टर दिखाया हुआ है जिसके अंदर फर और मेमोरी ग्लैंड्स इवोल्व हो गए थे, और उसके बाद अपोजेबल थम्स जिसको चिंपांजी बोलते हैं, इस तरह से एवोल्यूशन दिखाई हुई है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर और स्टूडेंट्स की यही क्वेरीज थी कि मैम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे हमें लेक्चर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस बेस पर हमारी जो है क्लासिफिकेशन बेस कर रही है। जो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है पहला लेवल हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम स्पंजिस को रखते हैं, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को। दूसरा लेवल हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर सीलेंट्रेट्स को रखते हैं, फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स को। फिर तीसरा हमारा ऑर्गन लेवल आ जाता है जिसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं, और ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा एंड कोडेटा के अंदर। सेकंड हम लेवल बेसिस करते हैं सिमेट्री की बेस पर, जिसके अंदर हमारे पास एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल तीन हमारे पास आ जाती हैं सिमेट्री। अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें, आपको पता है ए मीन्स विदाउट, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, इनका कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होगा, नो सेंट्रल एक्सिस, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, स्पंजिस के अंदर मिलेंगी। अब आप माइंड में लाएं स्पंजिस की, अगर आपने डायग्राम देखी हो तो उसके अंदर आपको कोई सिमेट्री नहीं मिल रही होती, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, हम उसको नाम देते हैं विदाउट सेंट्रल एक्सिस। दूसरी हमारे पास सिमेट्री है जिसको हम रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं। टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन, इनके अंदर एक से ज़्यादा प्लेन से इनकी डिवीजन हुई हुई होती है, और हर तरह से जैसे भी इनकी डिवीजन करेंगे इनकी टू इक्वल हाफ्स ही बनेंगे। इनको हम सीलेंट्रेट्स का नाम देते हैं, जैसे सीलेंट्रेट्स में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है कि किस फाइलम के अंदर कौन सी सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री होती है टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन, इनके अंदर सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होगी और दो इक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड किया जाता है। इस तरह की सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, तो आपको वर्ड ही बता रहा है, सिर्फ इनके दो जो है वो हिस्से बने हुए होंगे और एक प्लेन ऑफ डिवीजन होगी। और ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से आते हैं, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी।
तीसरी हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द जर्मिनल लेयर्स। और जर्मिनल लेयर्स में आपके पास दो तरह की जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लेयर्स आती हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब दो जर्मिनल लेयर्स, जिनके अंदर दो जर्मिनल लेयर्स होंगी वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। और इनकी एग्जांपल्स आपको पोरिफेरन्स एंड नाइडेरियंस, जो पहले इन्वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इसको याद कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स की ये भी बड़ी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम इसे याद कैसे करें। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने समझ के पढ़ना है, अरेंजमेंट वाइज करना है। सबसे पहले जैसे हमारी अरेंजमेंट होती है, फाइलम पोरीफेरा है, फिर नाइडेरिया है, इस तरह से आपने पढ़ते जाना है। तो पहले पोरीफेरा और नाइडेरिया, चूँकि प्रीमिटिव इन्वर्टिब्रेट के ग्रुप हैं और इनके अंदर अभी इतनी एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, तो इस वजह से इनके अंदर जो जर्मिनल लेयर्स पड़ी होती हैं वो दो होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये कहलाते हैं। फिर जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस से आगे हम मूव करते हैं, क्योंकि नाइडेरिया के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, फिर हमारे पास ये बाकी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सारे हमारे पास जो भी नेक्स्ट आते हैं ग्रुप्स वो एडवांसमेंट्स में हैं। इसी वजह से हम उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, हैविंग 3 जर्मिनल लेयर्स। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन से जर्मिनल लेयर्स हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। डिप्लोब्लास्टिक में दो हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनकी मीजोडर्म नहीं होगी। दरमियान में ये जो ब्लू में आपको दिखाया हुआ है ये मीजोग्लिया सेल्स पड़े हैं। इस बात का प्रूफ है कि आगे जाकर ये मीजोडर्म बनाएंगे, लेकिन अभी इनके अंदर दो जर्मिनल लेयर्स हैं। लेकिन जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक्टोडर्म, दरमियान वाली मीजोडर्म और अंदर वाली क्या है? एंडोडर्म। ओके, नेक्स्ट हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सीलम। सीलम में हमारे पास एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सीलोमेट्स 3 ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एसिलोमेट्स हैविंग नो सीलम, विदाउट सीलम। इसके अंदर हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमर्टियंस एंड नेथोस्टिमुलिडा आता है। सीडोसिलोमेट्स में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आती हैं? सीडो आपको वर्ड बताता है फॉल्स सीलम। इनके अंदर कैविटी तो बनती है लेकिन वो फॉल्स कैविटी होती है। वो किसके दरमियान बनेगी? वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान बनेगी। और इसके अंदर एग्जांपल है नीमाटोड। और सीलोमेट्स में ट्रू सीलम बनती है। ये ट्रू सीलम जो हमारे पास पड़ी होती है वो एनिलिड से लेकर कोडेट्स तक के अंदर कौन सी है? ट्रू सीलम। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि फ़ाल्स सीलम और ट्रू सीलम कैसे होती है। बेटा, फ़ाल्स सीलम जब भी हम बात करते हैं, फ़ाल्स सीलम ऐसी सीलम होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान अगर कैविटी बनती है। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी डायग्राम में, तो ये जो कैविटी बन रही है ये कैविटी किसके दरमियान बन रही है? यहाँ पर आप देखें ये कैविटी बन रही है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये दरमियान में जो आपको वाइट सा स्पेस सी नज़र आ रही है ये कैविटी है। ये किसके दरमियान है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। लेकिन जो हमारी ट्रू सीलम होती है उसके अंदर मीजोडर्म की लेयर स्प्लिट होती है और जो कैविटी बनती है वो बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द मीजोडर्म बनती है। इसको हम बोलते हैं ट्रू सीलम और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं सीलोमेट्स। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, इनकी क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन की बेस पर भी की जाती है। जैसे कुछ के अंदर सीडो सेगमेंटेशन होती है और कुछ मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होती है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। अच्छा, सीडो सेगमेंटेशन क्या होती है? जिनकी सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से नहीं होती, मींस इनकी अंदर से सेगमेंट्स नहीं बने हुए होते, बाहर से आपको फॉल्स सेगमेंट्स नज़र आते हैं कि इनके अंदर से खाने बने हुए हैं। हमने इनको नाम दिया सीडो सेगमेंटेशन का, जिस तरह से टेप फॉर्म आपको नज़र आता है। लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का ये मतलब होता है दैट हैव एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन के अंदर आपको मिलती है। एंड द एग्जांपल्स आर द अर्थवर्म। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि बाहर देखें आपको सेगमेंट्स तो बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इनको डाइसेक्ट करके अंदर से देखते हैं कि अंदर भी आपको सेगमेंट्स नज़र आएंगे। तो मीन्स ये हुआ कि इनकी ट्रू सेगमेंटेशन है, बाहर से भी सेगमेंट्स बने हुए हैं और अंदर से भी सेगमेंट्स बने हुए हैं। इसको हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ये हमारे पास जो है दो तरह से होते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अब याद रखें प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं। प्रोटोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ब्लास्टोपोर किस में डेवलप हो जाता है? माउथ में डेवलप हो जाता है। इनकी स्पाइरल क्लीवेज होती है, इनका क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है, इनके अंदर जो कैविटी होती है वो शीजोसीलस कैविटी सीलम होती है। और इनके अंदर जो एग्जांपल हैं एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा।
ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं आपके, प्रोटीरोस्टोम्स हैं। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनका ब्लास्टोपोर माउथ नहीं बना रहा, जिनका ब्लास्टोपोर डिवेलप होकर आगे एनल ओपनिंग बनाता है। इनके अंदर क्लीविज रेडियल होती है, इनकी क्लीविज जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है, और इनके अंदर जो सीलम होती है वो एंटीरोसीलस सीलम होती है। एग्जाम्पल्स काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बिलोंग करते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। अच्छा, ये याद रखने के लिए मैं स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि अगर आपने ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जांपल्स याद रखनी है कि कौन से प्रोटीरोस्टोम्स में है और कौन से ड्यूटेरोस्टोम्स में है, तो डेटा वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके फाइलम हैं वो ज़्यादातर ड्यूटेरोस्टोम्स में है। जैसे काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये वाले देखें जिस तरह से काइनोडर्मेटा, ये वाले जो आपको वर्ड साउंड आप सुने तो ये आपको ड्यूटेरोस्टोम्स में आप इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, आगे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई हुई है कि रेडियल क्लीविज कैसे होती है और स्पाइरल क्लीविज कैसे होती है। तो देखें रेडियल क्लीविज यहाँ पे आपको दूसरे वाले में दिखाई हुई है, और इसके अंदर देखें आपको कि ये इनकी जो ब्लास्टोपोर है वो आगे जाकर इनका क्या बना रहा है, इनका नीचे से एनस की जो है वो डिवेलपमेंट कर रहा है, जबकि जो ऊपर वाला है प्रोटीरोस्टोम, इसके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो इनके माउथ की डिवेलपमेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो ड्यूटेरोस्टोम्स होती हैं उनके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ भी होता है और एनल भी होता है, लेकिन जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं उनके अंदर सिर्फ माउथ होगा। अच्छा जी, आगे जाके हम देखते हैं, ये हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकार्ड में भी हम करते हैं। अब नोटोकार्ड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड, मीजोडर्मल डिराइव्ड होता है, और ये किसके अंदर होता है, कोडेट्स के अंदर होता है, और नॉन कोडेट्स के अंदर नोटोकार्ड नहीं होता। जैसा कि पोरीफेरन से लेकर आप इकाइनोडर्म्स की तरफ जाएं तो उसके अंदर आपको कोई भी नोटोकार्ड नहीं मिलेगा। नोटोकार्ड आपको सिर्फ किसके अंदर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स के अंदर मिलेगा। इस वजह से हम उसको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नोटोकार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड सी लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज़ एक्चुअली नोटोकार्ड, और ये बता रहा है नोटोकार्ड की एग्जिस्टेंस का होना, इस बात का प्रूव है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये वर्टिब्रेट है या कोडेट है। ये सारा एक स्केच है आपका जो मैंने अब तक आप लोगों को बताया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ये सारा स्केच है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में सारा रिवाइज़ कर लें, तो ये सारा चार्ट आप एक बार देख लें, इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको मेमोराइज़ कर लें, तो कम टाइम में आपका सारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट में सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल से फिर हम आगे की तरफ देते हैं तो फिर हमारे पास फिर 3 है, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स है। उसके बाद सिलोमेट्स में फिर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 आ जाते हैं, सीलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस और फ्रॉम द एंडोडर्म, और फिर मेसोडर्म से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बताया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। यहाँ से नीचे ये वाले जो हैं प्रोटीरोस्टोम्स हैं, और नीचे ड्यूटेरोस्टोम्स में काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा हैं। आप देख सकते हैं हेमिकोडेटा, ये कोडेटा से फिर आगे जो है हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, प्रोटोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकोडेट्स में फिर 2 ग्रुप्स हैं, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। वर्टिब्रेट्स में एग्निथा एंड नेथोस्टोमा। ये देखें यहाँ पर नेथोस्टोमेटा में फिर आगे पाइसिस हैं और टेट्रोपोड्स हैं। पाइसिस में आपके पास 2 तरह की फिशेज़ आ जाती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज़ एंड बोनी फिशेज़, और टेट्रोपोड्स में आपके पास 4 ग्रुप्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और उसके बाद मैमल्स में फिर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं, एगलिंग मैमल्स, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटा। तो ये सारा स्केच आप लोगों ने देख लेना है, याद कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।